अभी जो कैमरा पर सारे साधु सेवा में लगे हुए हैं हमारे परदेसी राजू जी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए कबीर दर्शन से जिनका जीवन सजा और धजा हुआ है, वह साध्वी बहन तमाम श्रोताओं, देव और देवियों को मेरे अधम की ओर से, दास की ओर से त्रिपेखन साहबंदगी साहब। प्रिय सजनों, 2 दिवसीय गुरु कबीर साहब का जो ये अधिवेशन है, आज हमारे बीच वह आत्मा नहीं है जिसके नाम पर ये नगर धर्मस्वरूप धाम रखा गया है, और उन्हीं के विचार मैं आप सबों के बीच में व्यक्त करना चाहूँगा। साहब जी बार बार कहते थे कि सारे सुखों का, सारे दुखों का जब निवारण करना हो, सारे समस्याओं का अगर समाधान करना हो तो एक ही रास्ता है कबीर। पूरे विश्व भर में अगर सुख और शांति समृद्धि की बात अगर हम करते हैं तो एक चक्रवर्ती निकल अध्यात्म जगत क्षेत्र के महानायक स्वरूप कबीर को समझना होगा, जिन्होंने बीजक में स्पष्ट कहा कि रे मर जीवा अमृत पीवा क्यों धस मरसी पताल, साधु की शरण गुरु की सेवा निकस और यही द्वार। का मानव जीवन में मुख्य द्वार एक ही मात्र बच्चा है, जिन्होंने पूर्णिया वाले साहब आचार्य श्री ने अपने सहज और सरल भाषा में जनमानस को कहा करते थे कि संग कर सदगुरु ज्ञानियों का, भूल कर नहीं खलकामियों का, क्यों तू कुसंग में पला है, कर ले सत्संग भजन तो भला है। जो भला भली का अवसर हमारे ब्रह्मचारी रतन स्वरूप शास्त्री ने आप सबों को दिया है, आज संत और सज्जनों का जो संग मिला है, ऐसे संग ऐसे समय मानव जीवन में बार बार नहीं आता है, नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसे समय को, ऐसे अवसर को अगर हम समझ नहीं पाते हैं, संतों का संग को समझ कर दरकिनार अगर करते हैं तो क्या दशा होगा। पुनः जाए 84 करोड़े बंदे वा दिन की खबरिया। इन निरंजन की जाल से आपको बचाने का कोई साधन नहीं है, कोई पीर पैगंबर आपके लिए अवतरित नहीं होगा। मात्र एक ही सहारा है, सदगुरु शरणम सब दुख हरणम। जब तक जीव सदगुरु के चरणों में जीवन को समर्पण नहीं करते हैं, तब तक उसका कोई द्वार नहीं खुलेगा। इसीलिए ऐसे अवसर पाकर के जो आज मिला है कल नहीं मिलेगा, ऐसे अवसर पाकर के अगर हम अपने आप को सुगठित और सुभाषित नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो आपके लिए कोई तीर्थ स्थल और कोई मूर्त बैठे हुए भगवान कल्याण करने के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का शब्द है कि करू वहिया बल आपने छार वीराने आस। जिस वीराने के लिए भाग और भगवानवाद के पीछे हम दौड़ लगाते हैं, सदियों से दौड़ लगाते आ रहे हैं, का वह तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। जिसके आस में तुम बैठे हो वह चले गए, आए और चले गए, प्रकृति में विलीन हो गया। ये प्रकृति सबको अवसर देता है, सबको समय देता है। जो समय राम को मिला, कृष्ण को, विवेका, ईसा और मूसा, गांधी को मिला, वही समय तुमको मिला है। इसीलिए यही जग के भाई बहनों, सब कोई इंसान बनो, धारण करो सत्य अहिंसा, सब कोई ब्रिजवान बनो। भाई तुम्ही राम कृष्ण विवेका गांधी हो, माताएं तुम्ही सती सावित्री अनसुईया हो। दोनों मिलकर के सम हो जाओ। आओ आओ पतरघट ये शीतल पट्टी सत्संग में जीवन अपना सुफल बनाओ। जीवन सुफल बनाना चाहते हैं, सुखद बनाना चाहते हैं, शांति की सागर में सांस लेना चाहते हैं, तो मात्र एक ही अवसर है, यही संग, संतों का संग। जिसके जीवन में संतों का संग हुआ, जिसके जीवन में संतों का शब्द का अनुभव हुआ, सुख और शांति उन्हीं के जीवन में उत्पत्ति हुआ। जिसका अगर राह मार्ग जो है कहीं दिशा विहीन हुआ, वह मानवीय गुण से दानवीय गुण में पल्लित होकर के उसका संग कहीं कुसंग हुआ, तो उसका जीवन दुर्गति की ओर है। इसीलिए दुर्गति से बचने के लिए आप संकल्पित हो जाए। ये कोसी की मरुभूमि में हम लोग संकल्पित होकर के, जिस तरह से साहब जी कहते थे कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। आज हमारा समाज, ये हमारा संस्कृति आज से नहीं, सदियों से, अनादि और अनंत काल से है। लेकिन ये संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति सभ्यता को बिगाड़ने का काम, ये अंधविश्वास रूढ़िवाद फैलाने का काम हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हुए, चंद लोग
जो समाज और राष्ट्र को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया, जो भगवान और भगवान भागवाद के नाम पे न जाने समाज को छलने का काम किया, राष्ट्र को तोड़ने का काम किया। इसीलिए आप सजग हो जाएं। कबीर साहब, हम लोग आज कबीरपंथी हैं, आज कबीर साहब के विचार को मानते हैं, लेकिन कबीर साहब के विचार में काल निरंजन का प्रवेश हुआ है। और काल निरंजन जो है मानवतावादी विचारधारा को तोड़ ममोड़ करके वही मार्ग दिखलाते हैं। कौन मार्ग? जिसको बाबा लोग गाते हैं, गुरबा गुड़िया सुप्ति मोवनिया, ये सब छे सखी 84 चलन के, करियो यतन सखी साईं से मिलन के। साईं जो आपके साथ है, जो ईश्वर आपके साथ है, जो आत्मसत्ता आपके साथ है, जो चेतन सत्ता आपके साथ है, वह बाहर कहीं नहीं है। बाहर खोजने से आपको नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास कीजिएगा। इसीलिए संग कर सदगुरु ज्ञानियों का, भूल कर नहीं खल कामियों का। अगर अच्छे संतों का संग होगा तो आपके जीवन में एक अच्छे रंग आएगा। जीवन में कहावत है, ऋतु में बसंत, और संतों का संग जब होता है तो संत और संतों में कैसे संत? कबीरपंथी जैसे संत। दूसरे संत पर आशा मत करना। जो भगवान कहीं है आपको भेज देगा मंदिर में, अल्लाह कहीं है भेज देगा मस्जिद में, भगवान कहीं है आपको झाड़ पहाड़ में लटका देगा। ऐसे संतों का, ऐसे पंडितों का संग नहीं करना। उसका जीवन तो दुर्गति है, उसका बुद्धि विवेक तो मर गया है, उसका दिमाग पत्थल हो गया है और आपको पत्थल भी बना देगा। वैसे संतों का संग करने से, वैसे विचारधाराओं के व्यक्ति को संग करने से, जिसके अंदर में भेदभाव भरा हुआ हो, जातिवाद भरा हुआ हो, छुआछूत भरा हुआ हो, अंधविश्वास और रूढ़िवाद भरा हुआ हो, वैसे संत का संग करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कबीर ने स्पष्ट कह दिया कि अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। वो ज्ञान का अंधा है, ज्ञान विहीन अंधा होता है। शास्त्र का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, लेकिन वेद का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, पढ़े लिखे तो है, लेकिन कबीर ने कहा कि पढ़ पढ़ पंडित देर लगाए, रोज किया टकरार, मक्का जाए मकान को देखा, नहीं मिला दिलदार, अपने में तो पहचान करे, होगा ब्रह्म का ज्ञान, रे अकल तेरे मर गया इंसान। ये इंसानियत अपने इंसान को कहीं, इंसानियत को कहीं ये ढोंगीवादों के हाथों में न बे, गुलामी के जंजीरों में न बंधे। आज जितने कबीरपंथी गुलामी की जंजीर में बंधे हुए हैं, न जाने दूसरे समाज उतना नहीं बंधा हुआ है। उस समय में जब सदगुरु कबीर आया तो सफेद नाग समाज को छलने का काम किया। सफेद नाग का मतलब समझते हैं? जिसका ज्ञान था, जिसका बोध था, जो ज्ञान देता था, उपदेश देता था, वह समय पर जीव को ज्ञान नहीं देता था, जजमान को ज्ञान नहीं देता था, लेकिन मर जाने के बाद पोथी पत्रा लेकर के स्वर्ग भेजने का काम करता था मंत्र से। आज उस दिन तो सफेद नाग माँ और पिता तमाम लोगों को स्वर्ग भेजने का काम किया। आज भी कबीरपंथी में जो है नरक और भय भ्रांति को दिखा करके सतलोक का टिकट बांट करके जीव को जो है बलगला देता है। इसीलिए उस दिन तो सफेद नाग से बच गए, आज काला नाग से बचना है। काल निरंजन का जो दूत है ये समाज में, ये राष्ट्र में, जो समाज और राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए अग्रसर है, तो उससे आप लोग सावधान हो जाए। मैं अपने वाणी को यहीं लेता हूं विराम, क्योंकि विधिवत कार्यक्रम अब हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी पहुंच गए हैं और कल विशेष सत्र होगा। विशेष सत्र में विशेष प्रवचन होगा, तो मैं अपना समय शास्त्री जी को दे रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।